अजीज खान, क्या अरविंद केजरीवाल में आपको वासुदेव कृष्ण नजर आ रहे हैं जैसे उनके कैंडिडेट अवध ओझा को नजर आ रहे हैं? पहले इस पे जवाब दीजिए 10 सेकंड, फिर आगे बढ़ते हैं कहानी को। सर मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी इन्होंने दलितों की बात की और इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि साहब बार बार अंबेडकर जी का नाम, मैं तो कहूं 1000 बार ले फिर भी कम है कि जिस तरह आज दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। यहां तक कि इसी उत्तर प्रदेश में ये क्या बात करते हैं अजीज खान? नहीं, एक सेकंड अजीज खान, आप क्या बात करते हैं? आज घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा? कौन से वक्त से घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा? किसकी सरकार थी तब? पंडित नेहरू की सरकार में घोड़े पे चढ़ने दिया जाता था क्या? क्या बात करते हैं आप लोग? 16 दिसंबर आप मिसकोट करते हैं कई चीजों को। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं किसी बात पे, जवाब आपका किसी और बात। अजीज खान, ये जायज बात नहीं है। अजीज खान जी, मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। अवध ओझा जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, नए नवेले जो राजनीति में नए नवेले आए हैं, उनको वासुदेव कृष्ण नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल में। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे सर, दलितों को जिस तरह उनको अपमानित किया जा रहा है वो बात आप रखने नहीं देंगे। आप गुजरात मध्य प्रदेश में दामोह में किस तरह दलित एक दुल्हा जो है वो किस तरह बग्गी पे चढ़ रहा है, घोड़े को किस तरह प्रताड़ित, किस तरह मारा पीटा गया, बग्गी तोड़ दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? दलितों को किस तरह उत्तर प्रदेश में दलितों को कौन मारता था और कौन सी पार्टी संरक्षण देती थी? परिवार को किस तरह प्रताड़ित? मैं बताऊं क्या आप बताएंगे? मायावती का गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था? किसने मारा था? किसने मारा था? समाजवादी पार्टी ने हमेशा ऑफिशियल बयान है मायावती का, साथ न्याय किया है। ऑफिशियल बयान है मायावती का, ऑफिशियल बयान है मायावती का। दलित है ना मायावती? क्या किया था समाजवादी पार्टी ने? दलितों की दलित है ना मायावती? अजीज खान बॉडी डाउन करिए जरा। दलित है ना मायावती? मायावती जी के साथ क्या किया था समाजवादी पार्टी ने? गेस्ट हाउस में क्या कुछ हुआ था? और वहां पर अगर बीजेपी का एमएलए नहीं पहुंचता, और ये ऑफिशियल बयान है मायावती का, मैं नहीं बोल रहा कि अगर वो नहीं पहुंचते तो मेरी जान जा सकती थी। बताइए। देखिए बहन जी का पता नहीं क्या क्या बयान आ रहा है। क्या बोल रहे हैं बहन जी तो अलग टाइप के बयान दे रही है। क्या बोल रहे हैं? बहन जी के साथ उस दौर में क्या हुआ था? नहीं, ये देखिए, आप मायावती आपकी पॉलिटिकल विरोधी हो सकती है, लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रही। बहन जी का क्या क्या बयान आता है? आज की तारीख में भी आप गेस्ट हाउस कांड को जस्टिफाई करते हैं? देखिए अमीश भाई, कि बहन जी के बयान लगातार बदलते रहे हैं, लगातार पता नहीं किस तरीके के बयान आते रहे हैं। नहीं, ये देखिए तो चर्चा होनी चाहिए। किस तरह बहन जी लगातार बयान बदलती रही है। यहाँ भी दलित समाज जरूरी है, समझता है। देखिए अजीज खान जी क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है, देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, उनको पता होना चाहिए कि सबसे बड़े जो दलित मैसेकर्स हुए, मिर्चपुर का कब हुआ था भाई, और किसकी सरकार थी? खैरलान जी का कब हुआ था? लक्ष्मणपुर का कब हुआ था? अफसार मैसेकर कहाँ हुआ था बिहार में? कब, किसकी सरकार थी वहां पर, जहां पर हजारों दलित मारे गए? सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड केसेस ऑफ दलित एट्रोसिटी पता है कहाँ हुआ? 2018 से 23 राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के तहत 56,000 केसेस पर। मैं अजीज खान जी आपसे बड़ा सम्मानपूर्वक पूछ रहा हूं 3 बातें फिर से। आपने दलित आइकॉन्स के नाम पर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला, ये सीएम अखिलेश यादव ने किया था ना? क्यों किया? आपके मन में सम्मान था? नहीं था। दूसरी बात यह है, आपकी सरकार जब यूपीए की थी, ये नेहरू जी चाबुक मार रहे हैं अंबेडकर जी को, देखिए तस्वीर। उस समय पर आप इस सरकार से क्यों नहीं निकले? सीधा सीधा जवाब दीजिए सर। आज चलिए आज की बात कर लेते हैं। आप आज कह रहे हैं ना कि आप अंबेडकर जी के साथ हैं। अंबेडकर जी की 2 बातें कौन सी थी? यूसीसी पे समर्थन है आपका। दूसरी बात थी 370 हटाना चाहिए। आप तो 370 लागू करने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए साहब। जम्मू कश्मीर में उस सरकार को समर्थन कर रहे हैं, और ये आम आदमी पार्टी भी कर रही है वहां पर समर्थन। उस सरकार को 370 वापस आना चाहती है। मुझे दे दे विवेक, दिल्ली का चुनाव है, एक सेकंड विवेक, दिल्ली का चुनाव है, पारा हाई है, बीजेपी कह रही है 10 साल से दिल्ली बेहाल है। आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं बैकफुट पे है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, और इसीलिए जब डेवलपमेंट का कोई इशू नहीं रेज कर पाए तो आप टाइमिंग देखिए ना। गठबंधन में कहानी बननी रही है, बैकफुट पे बीजेपी है। जी नहीं, हमारा गठबंधन देखिए स्टेट वाइज वेरी करता आया। ये डिबेट आप सितंबर लास्ट ईयर करिए, आज करिए, बीच में करिए, मध्य प्रदेश के स्टेट के चुनाव थे तब करिए। हर स्टेट का अपना समीकरण है। इंडिया अलायंस उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लेकिन इंडिया अलायंस इकट्ठा है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है और उसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस एक बड़ी नेशनल पार्टी है, उसका स्टेक हर राज्य में है, उसके 100 के करीब मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। ये बात सब एक्नॉलेज करते हैं और ये माननी पड़ेगी। कुछ स्टेट्स में कमजोर है, कुछ स्टेट्स में स्ट्रांग है।
अब आप आ जाइए, ये रोहिंग्यास का इशू अचानक क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि जब तक हिंदू मुसलमानवाद नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट की नीतियों पे एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो अब चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। किसी तरीके से रोहिंग्या का इशू लाओ, मुसलमानों को कुछ टारगेट करने की कोशिश करो, यहां वहां रेड्स की शुरुआत कराओ, ओखला पहुंचो, मुस्तफाबाद पहुंचो, चांदनी चौक पहुंचो, बाबरपुर पहुंचो, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रों में पहुंचो, कुछ ना कुछ हरकत करो, शायद कोई हिंदू पोलराइज हो जाए और शायद हमको भी कोई वोट मिल जाए, शायद हमारे भी नंबर ऑफ एमएलएस बढ़े। तो लेकिन वो होने वाला नहीं है। अब मैं उसका रीजन बता देता हूं। दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो मदन लाल खुराना बीजेपी के बने थे मुख्यमंत्री और उसके बाद कुछ चार्जेस की वजह से साहिब सिंह वर्मा ने टेक ओवर किया था। उसके अतिरिक्त दिल्ली की जनता सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ही वोट देती है। जहां वेलफेयर स्कीम्स होंगी, जहां इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन सूट करेगा, दिल्ली की पब्लिक वोट करेगी। और अगर आप वो पॉलिसीज नहीं ला पाएंगे तो दिल्ली की, तो ये चाहिए शीला दीक्षित के लिए सही हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल चाहे कांग्रेस उनके खिलाफ हो, फिर भी इकोनॉमिक्स के आधार पे, वेलफेयर स्कीम्स के आधार पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल गलत जा रही है और हम इस गलती का स्वागत करते हैं। और आप इस गलती का स्वागत करते हैं, आप गलत जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वेलफेयर स्कीम पे हैं, आप हिंदू मुसलमान पे। मैं तीनों पॉइंट पर, और विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट है 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा, बीच में नहीं। विवेक जी कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल बहुत बढ़िया है, पर मैं तो कह रहा हूं इनके जो बड़े साथी है इंडिया अलायंस में, मिस्टर खेड़ा, मिस्टर देवेंद्र यादव कहते हैं कि ये तो भ्रष्टाचार का मॉडल है। इनसे पूछ लीजिए 24 अस्पताल 2015 में बनाने की बात की थी, नाम के साथ बता दे अस्पताल कहाँ है। 11,000 डीटीसी बसेस, क्लस्टर बसें कहाँ हैं? यमुना को साफ कर देंगे, 2025 तक डुबकी लगाने का बयान है और उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर नहीं कर पाऊंगा, तो वो बयान कहाँ है? अभी कर सकते हैं क्या? और प्रदूषण मुक्त करने का प्रदूषण युक्त कर दिया। एक सेकंड प्लीज विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। तो कांग्रेस सही है जो बोलती है शराब मॉडल है, ये भ्रष्टाचार का मॉडल है और इन्होंने ठगा है, या आम आदमी पार्टी से ही? आप बता दीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस एक है। विवेक जी, मुझे तो समझ में नहीं आता, प्रियंका जी के प्रवक्ता है या पिनराई विजयन के? पिनराई विजयन बोलते जमाते इस्लामी से टाई अप है कांग्रेस का, बोला मैं इंडिया अलायंस। दूसरी बात सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरा, अभी कल का स्टेटमेंट है, ए विजय राघवन इनके पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, कम्युनल मुस्लिम अलायंस बिहाइंड राहुल एंड प्रियंका's विक्ट्री इन वायनाड। आप बता दीजिए कांग्रेस कम्युनल है या ए विजय राघवन गलत है या पिनराई विजयन गलत है या यहाँ पर जो आते हैं विवेक श्रीवास्तव वो गलत है? मतलब टीवी पर एक स्टैंड है और पॉलिट ब्यूरो में अलग स्टैंड है। और आखिरी कौन सा स्टैंड सही है? ओके देन प्रियंका विजयन, ओके होल्ड ऑन, होल्ड योर गन्स। ओके विवेक 10 सेकंड्स। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे शहजाद, आप बीजेपी से हैं, आप मुझे बताइए अपने एक क्या दो बड़े मुद्दे जिस पे भाजपा दिल्ली का चुनाव लड़ने जा रही है। ये अच्छा सवाल है, क्या दो बड़े मुद्दे जिस पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। किस पे लड़ोगे? अब बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, पर उसके बाद मेरा भी जवाब आना चाहिए। मेरा भी जवाब आना चाहिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे किसने दिया? मोदी सरकार, केंद्र की सरकार ने दी। मेट्रो किसने दिया? मोदी सरकार ने दी। धौला कुआं फ्लाईओवर किसने दिया? मोदी सरकार ने दी। सुन लीजिए भाई, बीच में मत बोलिए। पर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम घर घर में 2019 में बोला था कि हम साफ पानी पहुंचा देंगे। आज फिर से टोटी से मुंह लगाकर बोल रहे हैं कि अब हम लोग 5 साल में पहुंचा देंगे। यमुना जी को 5 साल में साफ करने का वादा बोला। सुन लीजिए, बीच में किया था। और आखिरी बात, अभी विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए, विवेक सुन लीजिए। मैं विवेक जी आपसे पूछ रहा हूं, एक सेकंड विवेक शांत, ऑल ऑडियोज डाउन। आपके दो मुद्दे क्या है? विवेक जी, क्या एफिडेविट में 2013 में लिखा था कि नहीं कि हम 2 BHK के घर में रहेंगे और शीश महल बना दिया करोड़ों रुपए का? सुन लीजिए, बीच में नहीं, देखिए बीच में डिस्टर्ब कर रही है वो अमीर जी, डिस्टर्ब कर रही है। अमीर जी मेरी बात नहीं आने दे रही है, डिस्टर्ब मत कर रही। मैं क्यों नहीं करवा रहा हूं डिस्टर्ब? वो बोल रही है। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है ना, मेरी बारी हो जाने दीजिए। मेरी बारी हो जाने दीजिए। नहीं अमीर जी दिस इज नॉट राइट। एक अमीर जी दिस इज नॉट राइट। आपको भी मौका दे रहा हूं। अब आपने बोला, दो बात है, मुझे कंप्लीट आपने बोला, मैंने आपको 10 सेकंड दिए थे, आपने 40 सेकंड बोला। नहीं पर आपने 2 विषय पूछा था, आपने मेरा समय काटा उनको नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं दिया उनको। मैं 1 वर्सेस 3 हूं अमीर जी, ऐसा मत कीजिए। मैं 2 विषय अपने समाप्त करूं। ओके, एक 10 सेकंड बीच में बिना डिस्टर्बेंस के। बिना डिस्टर्बेंस। एजेंडा क्या है? नहीं, मैंने अभी एजेंडा बताया आपको। मैं बता रहा हूं कि 2 विषय जो मुझे उठाने। सुन लीजिए, इन्होंने क्या हलफनामे पे कहा था कि हम 2 BHK के घर में रहेंगे और फिर शीश महल में गए, हाँ या ना? इन्होंने सुनिए, बच्चों की सौगंध खाई थी और कांग्रेस के साथ किया। ठीक है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। और अब टाइम विवेक जी ने कहा मैं पूरे शीश महल में गए क्यों? एक सेकंड कांग्रेस से वादा किया, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से नाता किया क्यों? अब आप अनफेयर कर रहे हैं। ओके,
नानो अब्बा डब्बा जब्बा। नाउ दिल्ली में ये अब्बा डब्बा जब्बा आपकी पार्टी अब्बा डब्बा जब्बा ही करती है। अरे ठीक अब है, बताइए कि एक मैंने सेकंड, पूछा आतिशी पे एक ट्वीट का क्या सेकंड, रिस्पॉन्स है? शांत, अब्बा डब्बा शांत, जब्बा हो गया। शांत, मैंने शांत, बोला शांत, आतिशी को all audio sound, अमातुल्लाह all का audio क्या sound, स्टैंड है? okay, okay, अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। प्रियंका एक सेकंड, अब्बा डब्बा जब्बा एक वाली सेकंड, पार्टी है। शहजाद मेरा इसीलिए निवेदन, डब्बा गुल हो गया। देखिए शहजाद ये इसीलिए अनफेयर, डब्बा ये गुल हो अनफेयर है, गया। ये अनफेयर है। नहीं, okay. अब्बा डब्बा जब्बा वाला नहीं, कहने नहीं, का एक- तात्पर्य क्या है? एक सेकंड मेरा नहीं, निवेदन, यामी अच्छा, जी, ये मेरी रिक्वेस्ट डिस्कोर्स है, चलेगा आपके मेरी शो में? रिक्वेस्ट है, ये मेरी डिस्कोर्स रिक्वेस्ट है, चलेगा मेरी क्या? रिक्वेस्ट है, प्लीज। नहीं, पर ये डिस्कोर्स ओके, ठीक है आपके लिए। लेट प्रियंका मेक अ पॉइंट। नहीं, पर ये डिस्कोर्स ठीक है। अच्छा अच्छा भाई, ठीक है, तुम्हें एक समझ कर्टसी नहीं आता कुछ और। कर्टसी तो दे। ओके अब्बा डब्बा जब्बा क्यों अच्छा, बोला ठीक किसी है, के ओके, ट्वीट ओके, पे? ओके, ओके। अब्बा डब्बा जब्बा एक क्यों बोला सेकंड, अमातुल्लाह अब खान के शहजाद, ऊपर? मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन मानिए। नहीं, मेरे ओके निवेदन कहाँ प्रियंका, मानते प्रियंका हैं? मेक योर पॉइंट प्लीज। मैं सिंपल सी बात बता रही हूँ, जो भी दर्शक ये देख रहे हैं 24 हॉस्पिटल्स के नाम बता दो। ये अनफेयर है। अरे 10 साल हो गए 24 हॉस्पिटल के नाम नहीं बता पा रही ये है। देखिए, यमुना आप साहब तो की बोलने नहीं को बताइए। तैयार अब्बा हो। डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। बताइए यमुना साहब ये की नहीं। क्या हो रहा है? मतलब यमुना साहब क्यों देखिए, नहीं अब्बा डब्बा आपने जब्बा? बोला आपके बीच में कोई ना बोले। आप बोलने दो, आप ओके, उनको ओके, उनको प्रियंका, बुला लिया प्रियंका। करो, उन्होंने मैं बात उनको की। रोक यमुना, रहा हूं। अच्छा मैं मैं सवाल उनको पूछता हूं। नहीं, यमुना जी शहजाद, साहब नहीं हुई शहजाद नॉट और डन, 24 शहजाद नॉट हॉस्पिटल के डन, नाम बता शहजाद नॉट डन। देखिए क्यों 10 साल में बता नहीं सकते? ये अब बुलडोजिंग है। देखिए अच्छा, उसके बाद मुझे मौका अब दो। मैं आपको मौका दूंगा ना। ओके प्रियंका जी बोलिए। मुझे अब ब्रेक को हॉस्पिटल आगे के नाम बढ़ा बताइए। इतना अब डरते बोलिए। हैं मेरे बोलने से, टोकते रहते हैं। अरे आप आपके बोलिए, बोलने से आम आदमी पार्टी एक घबराती सेकंड है। शहजाद, सुनिए। मेरा निवेदन है, नहीं, नहीं, मैं वो हम्बल रिक्वेस्ट कमेंट करेंगे तो मैं भी कमेंट करूंगा। आप पहले प्रियंका आप बोलिए। मैं आपके इंटेलिजेंट दर्शकों को ये बता रही हूँ कि शहजाद ने यहाँ पे सबसे ज्यादा बोला, बट वो एक काम नहीं गिना पाए जो भाजपा दिल्ली के लिए करेगी अगर गलती से भी जीत गई तो। पर मैं आप सबको आगाह करती हूँ, अगर गलती से भी भाजपा जीतती हो, सबसे पहले आपकी फ्री बिजली काटेगी। 2100 रुपया प्रति महीना आपके अकाउंट में नहीं आने देगी। 2100 रुपए किसके अकाउंट में आ रहे हैं? 2100 रुपए किसके अकाउंट में आ रहे हैं? 1000 रुपए बोला था, वो कितने मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार।